सर्दियों के मौसम में हमारी त्वचा को एक खास देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर आप अच्छे से अपनी स्किन की केयर नहीं करते हो तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फटती रहती है। स्पेशली हमारे हाथ, पैर और हमारे लिप्स लिप्स बहुत ज़्यादा फटते हैं सर्दियों के मौसम में। तो आज मैं जो आपके लिए रेमेडी लेकर के आई हूँ ना, ट्रस्ट मी, आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ और आपके लिप्स इन सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। 100% आप लिख के ले लो। तो क्या करना है आपको, देखिए, आप या तो नारियल का तेल ले लीजिएगा। अगर आप थोड़े से आलसी हैं, जैसे नारियल का तेल ना आजकल सर्दियों में जम जाता है, तो बार बार आपको हीट करना पड़ता है लिक्विड फॉर्म में। जब आप इसको लेकर के आते हो, थोड़ा सा मतलब मेहनत है। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो आप सरसों का ऑयल ले सकते हैं इसकी जगह पे। और आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जस्ट अपनी नाभि में थोड़ा सा ऑयल, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से लेना है और बस अपनी फिंगर टिप की मदद से अच्छी तरह से मसाज कर लेना है। आप इतना करके देखिएगा, 2 से 3 दिन जब आप रेगुलर ये चीज करोगे ना, आपको खुद ब खुद अपनी स्किन में डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। आपकी स्किन ना कसम से ग्लो करना शुरू करेगी। आपके लिप्स जिंदगी में कभी नहीं फटेंगे अगर आप रेगुलर रोज, मतलब चाहे से आप नहाती बार ये काम कर सकते हो, या फिर आप जब सो रहे हो तो सोने से पहले मैंने आपको बताया ही था कि आपको हैबिट होनी चाहिए कि अपनी स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद ही सोएं। तो आप सोती बार भी ये चीज कर सकते हो, बस अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से लिया आपने। अगर आपको नारियल का तेल हीट भी नहीं करना है तो इतना सा तो आप अपने जैसे पाम में लोगे ना, अपनी फिंगर की मदद से उसको ऐसे रब करोगे तो वो खुद ब खुद पिघल जाता है और उसको आप यूज कर सकते हो। तो बहुत सिंपल तरीका है, आप ट्राई करना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक आप चीजों को एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं तब तक आपको उनके फायदों के बारे में, आपको चीजों के बारे में पता नहीं चलता है, देखने भर से रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो एक तो आपने ये मेरी ट्रिक इन सर्दियों में जरूर अपनानी है। सेकंड जो ट्रिक आपने अपनानी है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले तो गुलाब जल की। गुलाब जल बहुत बेहतरीन चीज है हमारी स्किन के लिए। आपकी स्किन को ये गुलाबों की तरह महकाता भी है और एकदम पिंकिश ग्लोइंग बना देता है। तो क्या करना है आपने क्या करना है कि इस तरह से गुलाब जल लेना है। और मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, देखिए, क्योंकि मुझे भी पता है कि सर्दियों के मौसम में एक तो ठंडी बहुत होती है, छोटी सी भी आपको कहीं पर भी चोट लगती है ना तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो हम मतलब अवॉइड करते हैं, ज्यादा ताम झाम में पड़ना अवॉइड ही करते हैं। फिर कहीं से कपड़े गीले हो गए तो और स्यापा कि यहाँ अब चेंज करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आपको बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स बता रही हूँ और बहुत सिंपल ट्रिक्स बता रही हूँ। ये मेरे हाथ में है ग्लिसरीन, तो आपको ग्लिसरीन ले लेनी है और इतना इजी तरीका बता रही हूँ कि आपने जस्ट बस ये जो गुलाब जल है ना, उसके अंदर ही आप इसे मिक्स कर लीजिए। कितनी, अब जैसा आप देख ही रहे हो तो इसमें मतलब लगभग मेरी आधी जैसी चम्मच के करीब आपको ये ग्लिसरीन ऐड कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करनी है आपने। और फिर आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से इस तरह से शेक कर लेना है। दोनों चीजें बहुत ही बढ़िया तरह से मिक्स हो जाएंगी और ये जो चीज बन के रेडी होती है ना, आप खुद फील करोगे। ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो सर्दियों के मौसम में आपको ये जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने आपको बोला ही था कि एक छोटा सा पैक खरीद लीजिएगा, सारी सर्दियों भर आपकी स्किन नहीं फटेगी और एक छोटा सा पैक आपकी पूरी सर्दी चल जाएगा। तो एक तो ये बिल्कुल छोटा सा उपाय है। फिर अब इसको क्या करना है आपने कि आपको इसमें कॉटन में आपने गुलाब जल लिया और इसको टैप टैप करते हुए अपनी स्किन पे लगा लीजिए, जिस भी तरह से आपको ईजी लगे। या फिर आप इस तरीके से अपने फिंगर टिप्स के ऊपर थोड़ा सा आपके अपनी उंगलियों पे लीजिए और ऐसे थपथपाते हुए इसे अपनी स्किन पे यूज कीजिए। रेगुलर जब आप यूज करोगे तो आप खुद देखोगे कि आपकी स्किन में कितना ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है और आपकी स्किन बिल्कुल भी नहीं फटती है, फटी है तो वो हील होना शुरू हो जाती है। तो ये 2 उपाय आपने जरूर करने हैं। अब तीसरे उपाय के लिए आपने क्या करना है, इसमें भी जैसे आपने ये चीज देखिए, ये जो आपकी मिक्स करी ना हमने ग्लिसरीन, इसको आप एक तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा झाइयां है, बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, जिनकी स्किन जो है ना रिंकल्स, फाइन लाइंस उनको दिखना शुरू होंगे, स्माइल लाइंस यहाँ पे बन रही हैं या फिर माथे पे यहाँ पे रिंकल्स दिखना शुरू हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए एक रामबाण इलाज बता रही हूँ। और जिन लोगों के मतलब दाग धब्बे हैं तो ये दाग धब्बों को भी दूर करेगा। तो यही आपने, जिसमें हमने ग्लिसरीन मिलाई थी, ये थोड़ा सा आपने इस फिटकरी के टुकड़े पे लिया और इस फिटकरी के टुकड़े को अपनी स्किन पे इस तरीके से रब किया। आपके चेहरे पे एक ग्लो आएगा। आपके वो जो रिंकल्स की समस्या है, आप यूज करना चीजों को, जब तक यूज नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। तो 2 से 3 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। फिर जब अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आप कंटिन्यूसली इन सब चीजों को यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से
आप इसे लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर रब करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी देर आपने इस तरीके से रब किया, छोड़ दिया, कुछ ही देर में ही आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। फिर बाद में आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो सकते हो, नहीं भी धोना है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। एंड अब देखिए बहुत ही ज़्यादा एक और ऐसा शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ जो कि मतलब हर किसी को जरूरी होता ही है। अब क्रीम तो हम लोग डेली अपने चेहरे पे लगाते ही हैं, तो अब ये जो मैं बता रही हूँ ना, आप इस तरीके की क्रीम लगाइएगा। आपने क्या करना है, इस तरह से एक बाउल ले लीजिए। अब इसमें हमने क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो ऐड कर लेना है ये एलोवेरा जेल। कोई से भी ब्रांड का ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने ले रखा है वो आपने लेना है। अब इस क्रीम को आप स्टोर करके भी रख सकते हो, इस जितना आपने बनाना है स्टोर करना है उसी हिसाब से आप इसे बना करके रख सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो हमने यही ले ली। अब देखिए यहाँ पे आप ये मेरे पास गुलाब जल के साथ जो मैंने ग्लिसरीन मिक्स की थी, मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने ये इस्तेमाल नहीं करना है, आपने स्टोर करना है ज्यादा दिन तक, तो आप इसमें खाली जस्ट ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे। ग्लिसरीन बहुत कम क्वांटिटी आपको लेनी होती है, क्योंकि ये थोड़ी सी स्टिकी सी होती है, मतलब चिपचिपी सी होती है। और ग्लिसरीन को आपने डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना, आप इसको डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। करने को कर सकते हो डायरेक्टली भी, लेकिन चिपचिपी होती है, आपको खुद को ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए गुलाब जल के साथ बहुत बेस्ट ऑप्शन है। बाकी इस तरीके से आप इस क्रीम में जब ऐड करोगे तो इसके अंदर इसके गुण आ जाएंगे। बड़े बड़े ब्रांड्स जो है ना, इन्हीं सभी चीजों के साथ अपने वो क्रीम में, वो जो डे क्रीम नाइट क्रीम बनाते हैं ना, वो इन्हीं सब चीजों से बनाते हैं। और फिर हम इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद उन्हें खरीदते हैं, तो क्यों ना हम मतलब घर पे अगर इन चीजों को खुद से इस्तेमाल करेंगे। बहुत ऐसे मार्केट में आपको ये सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन सस्ती होने के हमें लगता है ना कि चीजें सस्ती हैं, ये हमारे लिए काम नहीं करेंगी, लेकिन यही चीजें जब हम बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट में यूज करते हैं ना, तब हम जरूर इस्तेमाल करते हैं और इतना सारा पैसा भी उनको देते हैं, तभी तो उनकी कंपनीज चलती हैं। लेकिन आपको इस तरीके से यूज करना है। देखिए नेचुरल जो चीजें होती है, जो आप खुद से बनाते हो, उनमें कोई केमिकल नहीं होते, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होते, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है, फायदे ही फायदे देती हैं। हाँ, थोड़ा सा रिजल्ट आपको, देखिए अगर स्किन की बहुत ही बदतर हालत बना दी है ना, तो स्किन को रिपेयर होने में भी तो वक्त लगेगा। ऐसे नहीं कि आज की आज लगाया और एकदम से चमत्कार हो गया। हाँ, लेकिन जब आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी तो चमत्कार भी जरूर होगा। जैसे आप अभी मैं लगाती हूँ तो आप मेरे को बोलते हो कि भाई आपकी तो स्किन अच्छी है, तो स्किन एक दिन में थोड़ी ना अच्छी हुई। रेगुलर मैंने यूज किया, रेगुलर काम किया, आप देख ही सकते हो कि कितने टाइम से मैं आपके साथ रेगुलरली ये चीजें शेयर कर रही हूँ, लगा भी रही हूँ आपके सामने ही, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ शेयर करते करते लगाते लगाते स्किन अच्छी होती चली गई। तो आपको भी अच्छी करनी है, तो दो चीजें हमने यहाँ पे ली। तीसरी जो चीज आप लेंगे वो है आपका विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है, स्पेशली सर्दियों के मौसम में तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। जिन लोगों को पिगमेंटेशन है, बोलते रहते हैं ना, रोते रहते हैं कि भाई झाइयों की समस्या है लेकिन हट ही नहीं रही है। सर्दियों का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जिसमें आप अपनी सारी स्किन प्रॉब्लम्स को छू मंतर कर सकते हो, क्योंकि देखिए मॉइस्चराइजर की जरूरत हमें पड़ती है। गर्मियों के मौसम में हमें थोड़ा सा चिपचिपा भी फील हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको चिपचिपा फील इसलिए नहीं होता क्योंकि थोड़ी देर में आप क्रीम लगाते हो ना, तो बिल्कुल अब्सॉर्ब हो जाती है और स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, आप अपनी झाइयों को 100% क्योर कर सकते हो। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखना कि जब भी आप धूप में बैठते हो तो आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करोगे तो हार्मफुल यूवी रेज आपकी स्किन पे स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, या फिर कईयों को सनबर्न होना शुरू होता है, फिर स्पॉट्स पड़ते हैं और यही बाद में आपकी झाइयों का रूप ले लेते हैं। तो ये चीज का खास ख्याल रखें और बाकी इस क्रीम को रेगुलरली यूज करते रहें। तो इसके अंदर जितना भी ऑयल रहता है ना, वो पहले तो आपने यहाँ पे निकाल लेना है और इसको अच्छी तरह से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए फटाफट से इसमें डाल लीजिए ये कोकोनट ऑयल, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी अभी जम जाने वाला है। हमारे यहाँ पे तो भाई ठंडी पड़ना शुरू हो गई है, और कोकोनट ऑयल के बिना ये क्रीम आपकी कंप्लीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई कोकोनट ऑयल जो है, एक तो देखो कोकोनट ऑयल जम जाता है। अब ये सारी चीजें जो हमने मिक्स करी है, तो एक क्रीम, एक प्रॉपर क्रीम जैसे आप मार्केट से लेकर के आते हो, एक तो वो बन जाएगी इसकी मदद से। और कोकोनट के जो फायदे हैं ना, ट्रस्ट मी, आप गूगल करना, कोकोनट में विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी भरपूर मात्रा में है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को भी ये मेंटेन रखता है, और आपकी स्किन के जो दाग धब्बे हैं ना, कोई भी स्किन प्रॉब्लम क्यों ना है, ओपन पोर्स हैं, डार्कनेस है, सभी प्रॉब्लम्स को ये ट्रीट करता है। तो बस इससे बेटर और क्या हो सकता है फिर। तो इसमें इन सारी चीज़ों के गुण भी मिल गए, तो बहुत ही बढ़िया तरह से आपने इस क्रीम को फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसको एक कांच के जार में स्टोर कर लेना है, या कोई क्रीम की डिब्बी आपकी खाली हुई है ना, तो उसमें भी आप इसको स्टोर कर सकते हो। बाहर भी ये चल जाएगी, 10-15 दिन आराम से चल जाएगी। लेकिन फिर भी माइंड में डाउट हो, आपके एरिया में थोड़ा गर्मी रहती है,
क्योंकि देखिए हम तो हिमाचली हैं, पहाड़ों पे अब तो ऊपर बर्फ पड़ना शुरू हो गई है, तो यहाँ पे तो आपको ज़रूरत नहीं है फ्रिज की। लेकिन अगर है तो अगर आपको लगता है कि ख़राब हो सकती है और आपके एरिया में थोड़ी गर्मी है, तो आप इसमें फ्रिज में रख करके इसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी यूज़ करना है फिर आप निकाल करके यूज़ कीजिए। तो इस तरह से आपकी ये क्रीम बन गई और थोड़ी देर में देखिए कोकोनट ऑयल भी जाम हो जाएगा, बिल्कुल एकदम क्रीमी टेक्सचर में ये आ जाएगी। अब देखिए यूज़ करने का तरीका मैं बताती हूँ। अगर आप इस तरह से यूज़ करोगे तो आपको और भी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। देखिए पहले तो आपने इस क्रीम को लिया, अच्छी तरह से अपने फेस पे इस तरीके से मसाज किया। आपको खुद जब आप 2-3 दिन इसको यूज़ करोगे ना रेगुलरली, अच्छे रिजल्ट के लिए देखिए रात को सोने से पहले आपने यूज़ किया, फिर आपने साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना, इसको छोड़ देना, तो आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। और बहुत सिंपल चीज़ है यार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो इस तरीके से आपने पहले तो अच्छी तरह से मतलब क्रीम को लगा लिया, थोड़ी सी देर के लिए मसाज कर लिया। अब ये देखिए ये जो फिटकरी का टुकड़ा है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब आप यूज़ करोगे तो ये आपको पता चलेगा। फिर इसकी मदद से आपने इस तरीके से मसाज करना है। ये देखिए मतलब ना जब आप इसको टच भी करते हो ना, अपनी स्किन पे आप लगाते हो ना, लगाते सारी ऐसी चमकने लगती है स्किन। और ऐसा नहीं है कि यहीं पे मेरी स्किन चमक रही है, जब आप खुद यूज करोगे आपको खुद पता चलेगा इसके बेनिफिट्स। और इस तरीके से ना यूज करना बहुत सिंपल हो जाता है फिटकरी को। बाकी आप पाउडर भी बना सकते हो, लेकिन पाउडर बनाती बार थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जब आप इसका पाउडर बनाते हो ना, अगर अच्छी तरह से आपने इसको क्रश नहीं किया, अच्छी तरह से पिसा नहीं, तो वो ना जैसे कांच के कण होते हैं उस तरह से रह जाता है। फिर अगर गलती से आपने जोर से अपने चेहरे को रगड़ दिया ना, तो आपको उसी तरह से मतलब आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और सिंपल तरीका है कि आपने इसी तरह से लिया और ये आपने लगा करके छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। घर में जब भी जेंट्स लोगों दाढ़ी बनाते हैं तो कटवट लग जाता है, तो इसको झट से रब करते हैं, खून वहां से निकलना बंद हो जाता है। बहुत गजब की चीज है, मतलब अगर आपको रिंकल्स वगैरह भी है ना, तो आपकी स्किन को एकदम टाइट कर देता है। ट्राई करना, बाकी जब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो मेरे साथ भी जरूर शेयर करना। इसी तरह के और अच्छे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।